2010 में बड़ी मुश्किल से सेमीफाइनल में घुसने वाली चेन्नई पहले फाइनल खेलती है, उसे जीतती है, फिर अगले साल भी यही रिपीट होता है। लेकिन आज तक चेन्नई के उस बैक टू बैक टाइटल जीतने वाली टीम को सबसे कमजोर टीम माना जाता है। रोहित शर्मा 2013 से 2017 तक सबसे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ 3 ट्रॉफी ही जीत पाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन फेज से गुजर रही टीम के साथ बैक टू बैक 2019 और 2020 का आईपीएल जीत लेते हैं। फिर भी उनकी ये टीम आरसीबी की पिछले 2 साल की टीम के मुकाबले बहुत पीछे क्यों नजर आती है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। आईपीएल 2026 का फाइनल एक तरफा तरीके से बेंगलोर ने जीत करके यह दिखा दिया कि इस समय उनके जैसी टीम दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग में किसी भी और फ्रेंचाइजी के पास नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आरसीबी की 2025 और 2026 की टीम आरसीबी को ही 2016 और 2011 वाली टीम को आराम से हरा सकती है। तो हमने सोचा कि आरसीबी तीसरी ऐसी टीम बनी है जिसने लगातार 2 बार टाइटल जीता। पहले चेन्नई 2010-2011 में, उसके बाद मुंबई ने 2019 और 2020 में, और अब आरसीबी ने 2025 और 2026 में। तो हमने जितने सारे जो न्यूज़पेपर्स पर आर्टिकल्स देखे या जो वेबसाइट पर कंपैरिजन देखे तीनों टीमों का, जब ये लगातार 2-2 टाइटल जीती, तो इन तीनों टीमों के मुकाबले में हमेशा आरसीबी की पिछले 2 साल की टीम सबसे टॉप पर दिखाई जा रही है। परफेक्ट बैटिंग, परफेक्ट बॉलिंग, एक परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन के साथ आरसीबी पिछले साल और इस साल बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल नजर आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना एक फेयर कंपैरिजन किया जाए तीनों टीमों के उन कॉम्बिनेशंस के बीच जिन्होंने इनको लगातार 2 टाइटल जीता है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चाहे मुंबई के फैन हैं, चेन्नई के फैन हैं, या आरसीबी के फैन हैं, या फिर किसी और फ्रेंचाइजी के फैन। तो शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। 2010 का सीजन चेन्नई का दबदबा नहीं, बस जैसे तैसे जिंदा बचने का एक किस्सा था। तब 14 में 7 मैच हारे, प्लेऑफ में भी अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि दूसरी टीमों के खराब नेट रन रेट की दुआ मांग कर पहुंचे थे। फिर वो डीवाई पाटिल वाला फाइनल ही देख लीजिए, 12 ओवर में 68 पर 3 विकेट गिर गए, सांसें अटक गई। सुरेश रैना ने उस दिन अपनी जान लगा दी, वरना मैच तो खत्म ही था। लेकिन असली जोक तो मुंबई ने किया। पोलार्ड जैसे खतरनाक बल्लेबाज को तब भेजा जब मैच हाथ से निकल चुका था। शादाब जगाती और मुरलीधरन के सामने मुंबई 146 पर सिमट गई। चेन्नई 22 रन से जीत तो गई, लेकिन वो जीत नहीं थी, वो मुंबई का ब्लंडर था। अब 2011 की बात करते हैं, यानी सीएसके फैंस जिसे अपना गोल्डन एरा कहते हैं। उस साल घर पर इनका विनिंग परसेंटेज 72% था, और क्यों ना होता। चेपॉक पर ऐसी टर्निंग पिचें तैयार की थी कि बाहर वाली टीम उतरते ही पसीने छोड़ने लगती थी। टीम चुनी ही स्पिनर्स को ध्यान में रखकर थी। आरसीबी के खिलाफ फाइनल में क्या हुआ? मुरली विजय ने 95 ठोक दिए और स्कोर 205 पहुंचा दिया। आरसीबी का पूरा गेम प्लान था क्रश खेल। अश्विन ने पहले ओवर में गल को चलता किया और आरसीबी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दिक्कत यह कि चेन्नई की यह बादशाहत सिर्फ चेपॉक तक सीमित थी। जैसे ही आप इन्हें घर से बाहर निकालते या एक्सपोज हो जाते थे, लेकिन ये उस वक्त 2 टाइटल जीते थे, तो फैंस को वही चीज दिखाई देती थी। फिर जब विरासत को लोग महान कहते हैं, उसकी असलियत स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के स्कैंडल ने खोल करके रख दी थी। टीम के गुरु मयप्पन पुलिस की गिरफ्त में थे, क्योंकि सट्टेबाजी और टीम की अंदरूनी जानकारी लीक करना ये चल रहा था। इंडिया सीमेंट्स ने मयप्पन को सिर्फ एक क्रिकेट प्रेमी बोलकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील की धज्जियां उड़ा दी। चेन्नई को 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया गया। ये खबरें भी लीक हुई कि सीएसके के साथ एक और भी टीम थी जो अंपायर और रेफरी को केवल इसलिए प्रभावित करते थे ताकि ये टाइटल जीतने के करीब जा सके, और इनके निशाने पर आरसीबी जैसी टीमें हुआ करती थी। तो जो वो दूसरी टीम थी उसने भी 2019 और 2020 में टाइटल जीते। तो चलिए फिर मुंबई इंडियंस की भी बात कर लेते हैं। रिलायंस का पैसा, तगड़ा एनालिटिक्स और रोहित शर्मा की कप्तानी। 2019 का सीजन याद है? लोग कहते हैं कि मुंबई ने डोमिनेट किया, लेकिन सच ये है कि वो हर मैच में खाई के किनारे खड़े थे। फाइनल में 149 पर 8 विकेट। अब वो तो बुमराह नाम का जनरेशनल फ्रीक था जिसने बुझा हुआ मैच बचाया। मलिंगा के उस आखिरी बॉल ने उन्हें बचाया था। अगर वो 1 इंच भी आगे पीछे होती तो मुंबई की लेगेसी कभी बनी ही नहीं होती। फिर 2020 में दुबई आबू धाबी की तेज पिचें बोल्ट और बुमराह के लिए जन्नत बन गई। मुंबई जीत गई। सबको लगा ये डिकेड उनका है, लेकिन वहीं से उनकी पीआर मशीनरी ने सच छुपाना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट को लगा कि पैसों से सब ठीक हो जाएगा। जोफ्रा आर्चर जैसे चोटल खिलाड़ी पर करोड़ों लौटा दिए, पांड्या ब्रदर्स को जाने दिया, और फिर हुआ वो कैप्टेंसी ट्रांसफर। रोहित से कप्तानी छीन कर हार्दिक को दे दी। ड्रेसिंग रूम टूट गया और वानखेड़े में फैंस ने अपने ही कप्तान को बू किया। 2021 से 2024 तक पॉइंट्स टेबल के नीचे सड़ती हुई मुंबई ने यह साबित कर दिया कि वो 2019-2020 का दौर सिर्फ एक मिराज यानी मृत तृष्णा था।
अब जरा इन दोनों की तुलना कीजिए आरसीबी की 2025 और 2026 की टीम से। आरसीबी को 2024 में एक उम्मीद की किरण नजर आ चुकी थी जब उन्होंने सीएसके के प्लेऑफ का सपना तोड़ा था कि उनमें भी वो शोला है जो उनको आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम बना सके। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो पहली चिंगारी शुरू हुई कप्तानी से। फॉफ को रिलीज किया गया। कोहली ने अपना ईगो साइड में रखा और मैनेजमेंट ने चुना रजत पाटीदार। 2025 में पाटीदार ने इस टीम की साइकोलॉजी बदल दी। 3 जून 2025 को अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक रात को आरसीबी ने 190 रन बनाए। 18 साल से आरसीबी 190 डिफेंड करते हुए चोक करती आई थी, लेकिन उस दिन कृणाल पांड्या की मास्टर क्लास गेंदबाजी की वजह से आरसीबी 6 रन से जीत गई। विराट के चेहरे का वो सुकून जो था 18 साल का दर्द। एक ट्रॉफी जीतना किस्मत हो सकती है, पर 2026 में आरसीबी ने जो दिखाया वो क्रिकेटिंग टेरर था। उन्होंने पहले तो बैटिंग को सी द बॉल हिट द बॉल वाला कोड बना दिया। खुद कोहली ने इस साल अपना रूप ही बदल दिया। कोहली, पाटीदार, टिम डेविड, पडिक्कल, सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर की लाइनअप ने 200 के आंकड़े को खिलौना बना दिया। पाटीदार की लीडरशिप देखनी है तो 2026 का क्वालिफायर वन देखिए। गुजरात के खिलाफ पाटीदार ने 33 गेंदों में 93 रन मारे और फिर 31 मई 2026 का वो फाइनल सॉल्ट चेस से वापस आ गए थे। मुंबई जैसी पॉलिटिक्स करने के बजाय पाटीदार ने क्लियर कम्युनिकेशन किया, अपना ईगो साइड में रखकर सॉल्ट बाहर बैठे और वेंकटेश अय्यर को प्रमोट किया। यही होती है असली चैंपियन टीम, जहां नाम से ज्यादा टैक्टिक्स और टीम स्पिरिट मायने रखती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े फैसले पर। क्यों मैं इतना ठोक बजा करके कह रहा हूँ कि आज की आरसीबी धोनी की 2010-11 की चेन्नई और रोहित की 2019-20 वाली मुंबई से कोसों आगे। इसके पीछे 3 कड़वे सच है: ड्रेसिंग रूम कल्चर, टैक्टिकल एवोल्यूशन और उनका परफेक्ट बॉलिंग अटैक। सबसे पहले पाटीदार का वो आइस कोल्ड एटीट्यूड। चेन्नई की लेगेसी को सट्टेबाजी के दाग ने खाया। मुंबई का एम्पायर उनके मालिकों के ईगो और कप्तानी के ड्रामे ने नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन पाटीदार की आरसीबी का किला अछूता ही रहा। ये सिंगल माइंडेड फोकस, ईगो को ड्रेसिंग रूम से बाहर रखने का डिसिप्लिन, यही होती है असली लीडरशिप। और जहां पूरी बात खत्म होती है वो है आरसीबी का फ्लॉलेस बॉलिंग इकोसिस्टम। चेन्नई पूरी तरह अपनी टर्निंग पिचों पर निर्भर थी। मुंबई सिर्फ बुमराह बोल्ट के भरोसे थी और स्पिन में डब्बा गोल था। लेकिन 2026 की आरसीबी, इन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे घातक बॉलिंग अटैक किया। भुवनेश्वर कुमार का रिकॉग्नाइजेशन देखिए, 28 विकेट। पावर प्ले में स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर का गजब का कंट्रोल देखने को मिला। रसिक सलाम और जोश हेजलवुड ने मिडिल ओवर्स को लॉक कर दिया और कृणाल पांड्या ने अपनी स्पिन से जो काम किया वो लाजवाब था। अगर एक बॉलर फेल भी होता तो बाकी के 3 मैच संभाल लेते थे। इन्हें मुंबई की तरह आखिरी गेंद के चमत्कारों या किस्मत की भीख की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने सामने वाली टीमों का सिस्टमैटिक तरीके से दम घोटा है। 2010-11 की चेन्नई लीजेंड तो थी, पर उनकी जो कभी ना हारने वाली इमेज थी वो सिर्फ चिपॉक तक ही थी और फिक्सिंग के दाग ने वो सब कुछ खत्म कर दिया। 2019-20 की मुंबई की लेगेसी को खुद के घमंड और अंदरूनी जंग ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन 2025-26 की आरसीबी, ये वो डायनेस्टी है जो बैटिंग करते हुए एसआरएच की तरह कूदती है, जिनके पास हर कंडीशन के लिए हमारी से भी घातक बॉलिंग लाइनअप है और पाटीदार जैसा एक काम लीडर है। बिना किसी स्कैंडल के, बिना किसी ईगो के और बिना किसी एक सिंगल सुपर हीरो पर निर्भर रहे इन्होंने आईपीएल को डोमिनेट किया है। और इसलिए पूरे होशो हवास में मैं ये कह रहा हूँ कि 2025-26 की आरसीबी टीम आईपीएल इतिहास की सबसे ग्रेट, सबसे अचूक और सबसे खतरनाक टीम है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।